अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन यकीन करें, बहुत दुख और अफसोस के साथ जो ये बात अब करने लगा हूँ, आप लोग जानते होंगे मरी के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 22 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। और ये तकलीफ़ दे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बर्फ़ में, ठंड में, सर्दी में जो बंदा सैर करने जाता है और कितनी तकलीफ़ से रात उनकी जो गुजरी और उसके बाद उनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो उसके बाद के जो इस 22 के जो लोगों की जान गई है, उसके बाद जो लोगों के बयानात आ रहे हैं हुकूमत के और फिर अपोजिशन के, तो उस पर हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है। और ये वाक़या क्यों पेश आया, असल जो बात है मैं ये करना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी मैं आपको पहले एक बात बताऊं। अभी हामिद मीर साहब एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, उनकी ट्वीट पढ़ रहा था और उन्होंने लिखा हुआ था कि ASI की फैमिली जो कि इस दुनिया से चली गई, उनकी जान चली गई और मरी के लिए सैर करने गए थे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी ज़िद, सैर की ज़िद की वजह से इस दुनिया से जाना पड़ा। सैर की ज़िद की वजह से, ये लफ्ज़ चेक करें आप, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं ये बता रहा हूँ आवाम को कि प्लीज़ बस कर दें, समझ जाएँ खुदारा कि यार ये जो हम ब्लेम कर देते हैं ना, जो इस दुनिया से चला गया उस पर, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम क्यों गए थे सैर करने, जिस तरह लड़कियों पे कर देते हैं कि तुम क्यों बाहर निकली थी तो तुम्हारे साथ ये हुआ। अब ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि सैर करने क्यों गए थे जब तुम्हें पता था बर्फबारी हो रही है। तो मुझे बताएं, ये जो इमरान खान की हुकूमत आई हुई है, ये तो आई इसलिए थी कि टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म 3 दिन बर्फबारी नहीं कंट्रोल हुई इनसे, मतलब 1 लाख कहते हैं गाड़ियाँ अंदर चली गई, हम क्या करें। मुझे एक बात बताएं कि मरी के अंदर 1 लाख छोड़ें, मैं खुद गया हूँ, वहाँ पे ना कोई पार्किंग का निज़ाम है, ना कोई और चीज़ है। इंतज़ामिया किस लिए, DC रावलपिंडी और DC बाकी जो उनसे CPO हैं, कल पहुँचे हुए थे रात को और ये वाक़या पेश आ गया। पहले कहाँ है इंतज़ाम, कहाँ पे हैं इंतज़ाम, समझते हैं आप मेरी बात? कि मतलब ये कि इंतज़ामिया का सरासर कसूर है, 100% कसूर है। अब ये तहकीकाती कमेटी बना दी गई है कि 3 रुकनी इमरान खान साहब ने, ठीक है, जो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं। इस तरह टूरिज़्म प्रमोट होगा, पूरी दुनिया में खबर चल रही है, टूरिज़्म प्रमोट होगा, ठीक है। मुझे तकलीफ़ है, साफ़ बात है कि ये जो वाक़या पेश आया है, इसमें साफ साफ बात है कि जब तक ज़िम्मेदारी नहीं लेगी हुकूमत कि हाँ हम ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अवाम कोरोना से लड़ रही है, कोरोना महंगाई से लड़ रही है, और ये समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लगता है करोड़पति लोग गए हैं, वो तो जाते हैं दुबई, मालदीव्स, तुर्की, यहाँ पे सैर करने। यहाँ पे तो जो लोग जाते हैं, सीधी सी बात है, वो लोअर मिडिल क्लास तबका जाता है बच्चों को लेकर सैर करने, साल साल सोच के जाता है कि सैर करने, बर्फबारी देखने जाना है। तो अगर वो चले गए हैं तो उनकी देखभाल, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, उनको सेफ्टी देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, साफ सी बात है। क्योंकि मेरी बात सुने, हुकूमत में आने से पहले खान साहब कहते थे कोई ट्रेन का हादसा हो जाए तो वजीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। अब अखलाक किधर गए हैं? बात सीधी सी है। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं इस बहाने खान साहब की बात कर रहा हूँ। अब ये हुकूमत का एक वजीर मशीर है हसन खाबर, वो कहता है कि अपोजिशन इस वाक़े पे बयानबाजी से गुरेज करे। मुझे एक बात बताएं, जब ये अपोजिशन में थे तो ये गुरेज करते थे, एनके लगा के रोज आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि भाई ये सब कसूर हुकूमत का है। अपोजिशन तो इस टाइम जो है वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। मकसद कहने का ये है कि इस टाइम मैं ये बात जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि सारी दुनिया जो लोग सैर करने गए हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो क्यों गए हैं, वो क्या करें, भूख इस मुल्क में, महंगाई इस मुल्क में, ठीक है, सारे मसले इधर हैं, कोरोना चल रहा है साथ। अगर बच्चों को साल बाद कोई लेके बर्फबारी के लिए, ये पहली दफ़ा कोई लेके चला गया है और उसके साथ ये सलूक हो गया, ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो उन पे डाल रहे हैं। अब ये जो हामिद मीर का बयान आया कि ज़िद की वजह से आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बच्चों की ज़िद की वजह से सैर की। मुझे बताएं, ये जो अमीर लोग हैं, हामिद मीर जैसे, ये तो खुद चल जाते हैं वेकेशन मनाने, वेकेशन कहाँ पे, मालदीव्स चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं। अब मुझे बताएं, स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला करते हैं, कनाडा से मुकाबला करते हैं आप लोग पाकिस्तान की टूरिज़्म का। स्विट्ज़रलैंड में पूरी दुनिया से टूरिज़्म के लोग आते हैं, पूरी दुनिया से। वहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? नहीं आते भाई, नहीं आते। और अगर आ जाएँ, 22 लोगों की जान जाए तो हुकूमतें हिल जाएँ, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट है। जो खान साहब रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट के अंदर आवाम को सहूलत देनी होती है, ठीक है। अब ये जो वाक़या पेश आया है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसे मामले हैं जो मैं साबित कर सकता हूँ कि सब कसूर इंतज़ामिया का और हुकूमत का है, ठीक है, जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। और वहाँ पे ये फवाद चौधरी परसों ट्वीट कर रहा था कि 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हो गई है, इसका मतलब है मुल्क में बड़ी खुशहाली है। पहली बात यह है कि वो 1 लाख गाड़ी मिडिल क्लास तबके, लोअर मिडिल क्लास तबके की गई है। जो आप जैसे अमीर हैं वो तो तुर्की में जाके उर्तुगल के साथ तस्वीरें खिंचवा के आते हैं। दूसरी बात, ये ट्वीट करके बड़ा खुश था
تو इंतजाम भी करो। 2 दिन बाद ट्वीट करता है, कल ट्वीट करता है कि प्लीज़ अब मरी ना जाएं, बहुत रश हो गया। भाई क्यों आप लोग इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? लोग किधर जाएं मुझे बताएं, ठीक है? लोग सैर करने गए हैं, तो आप लोग टूरिज्म का जो आपने चलो 4 साल में आके क्या किया मरी के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है? अब ये लोग, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार इस वक्त वो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, बर्फ़ में इस्लामाबाद के लिए पैदल निकल पड़े हैं, सड़कों पे पैदल आ रहे हैं, और यहाँ पे बयानबाजियाँ चल रही हैं हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ, कि अपोजिशन जो है वो जान के फजूल बातें कर रही है। भाई अपोजिशन छोड़ो, मैं कहता हूँ जिस इंसान में अकल है, आपने समझाया खान साहब 10 साल बोलते रहे हैं कि जब हुकूमत जिम्मेदार होती है, जब कोई उनकी आवाम के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, ठीक है? और इंतज़ामिया जो आपके DC DPO हैं वो किधर से, ठीक है? सड़कें उन्होंने अब क्यों खाली कराने गए हैं? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। मरी में इतना बड़ा टूरिज्म स्पॉट है, एक पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं है। ये 1 लाख गाड़ी कहते हैं, 5000 गाड़ी चली जाए तो वहाँ पे, मैं खुद देख के आए, लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, सड़कों के साइडों पे लगाई होती है, कोई प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम, कोई रिहाइश का। अब कह रहे हैं इतने लोगों की जान जाने के बाद कि हम जो है ना गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस खाली कराते हैं, और गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स जो से गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस नहीं वो खाली कराते हैं रहने के लिए। तो मुझे एक बात बताएं, पहले शोर डाला हुआ था कि मरी में जितने भी गवर्नर हाउस और ये गेस्ट हाउसेज हैं ये अवाम के लिए होंगे, वो अब क्यों ख्याल आ रहा है आपको, ठीक है? वो पहले क्यों नहीं ख्याल आया? तो ये मैं आपको बात बता दूँ। अब ये एक TV पे खबर चली है कि तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, और तहकीकाती कमेटी 3 रुकनी। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि ये तहकीकाती कमेटी क्या करेगी? आप लोग बताएं, आप लोगों को पता है। ये तहकीकाती कमेटी कुछ नहीं करेगी, ठीक है? ये बताएगी कि वहाँ पे बर्फ़ थी, बिजली नहीं थी, गाड़ियों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए उनकी अमवात हो गई। कोई ज़िम्मेदार ठहराएगा कि भाई ये इंतज़ामिया का कसूर है, हुकूमत का कसूर है? नहीं, ठीक है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाक़यात मज़ीद होते रहेंगे जब तक अपने ही गलती तस्लीम नहीं की जाएगी, ठीक है? कि हमसे 4 साल में आके कोई इंतज़ाम नहीं किया, और जब लोग जा रहे थे 6 दिन से पता लग रहा था, 6 दिन से हम देख रहे थे कि वहाँ पे गाड़ियाँ चली गई, तो उस पर ट्वीटें आ रही थी कि मुल्क में खुशहाली है, उसमें अपने फ़ायदे देख रहे हैं कि मुल्क में सब अच्छा है, कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई महंगाई नहीं। और जब ये वाक़या हो गया तो कहते हैं जी कि अब मरी कोई ना जाए। अब वो वहाँ से लोग फंसे हुए हैं, पैदल इस्लामाबाद आ रहे हैं, पैदल, ठीक है? ये मुल्क है, ये क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर रहे, ठीक है? अब फौज आ रही है मदद को, तो फौज नहीं मदद के लिए आना, तो फिर हुकूमत का क्या काम है? फिर हुकूमत क्या करने आती है हर दफ़ा, ठीक है? मुझे ये बता दें, पिछली हुकूमतों की बात करते हैं तो इस हुकूमत में क्या फ़र्क है? सीधी सी बात। अब लोग कहेंगे कि मैं हुकूमत के खिलाफ बोल रहा हूँ। भाई तकलीफ ये है कि मुझे बता दें किस चीज़ में बेहतरी आई है। वहाँ पे एक पार्किंग की स्पेस नहीं बना सके मरी में गाड़ियों की, ठीक है? गाड़ी जमा हो गई। टूरिज्म इन्होंने क्या करना है? स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला करते हैं। स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया जाती है, तुर्की पूरी दुनिया जाती है, वहाँ उतनी चोक करता। बाकी ये कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे। और हमें, मुझे जो आज गुस्सा आया ना वो इस बात पे आया कि मैंने जितने लोगों को पढ़ा है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जाने वालों पे कि क्यों जा रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो, क्या करें लोग, दुनिया और क्या करे? घरों में बैठ जाए, भूखे मर जाए। वो थोड़े पैसे इकट्ठे करके जाते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं, मिडिल क्लास तबका जाता है। अमीर तो मालदीव जा रहे हैं वहाँ पे हटों में, ठीक है? और ये जो हामिद मीर कह रहा है जिद ना करो, ये जिद वो खुद कहाँ जाता है, ठीक है? पता ही है आपको, तो शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसकी असल वजह क्या है, और जो तहकीकात ये कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार है कौन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।